एवरीवन। आज है संडे मॉर्निंग और मैं जा रही हूँ मेरी योगा क्लास। वैसे मैं चाहती तो आराम से सो सकती थी, जो मैं करती थी, लेकिन पिछले 2 रविवार संडे से मैंने योगा क्लास ज्वाइन किया है, जो मेरे घर के पास ही है। ये ऐसा था कि अपने आप के लिए वक्त निकालना चाहिए। हालांकि मैं जिम जाती हूँ, लेकिन संडे को जिम बंद होता है, तो मैंने सोचा कि योगा क्लास ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। योग भगाए रोग। तो अपने शरीर को आप कितना ज़्यादा पैम्पर करते हैं या उसका जितना ख्याल रखते हैं, तो इसका आगे चलकर या मैं कहूँ लंबे समय के बाद हमें इसका फ़ायदा होता है। एक बार सुबह उठने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे कई सारे खूबसूरत ख्याल आते हैं कि यार सो जाओ थोड़ी देर, ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, या जल्दी उठकर ऐसा क्या आप अचीव कर लोगे। लेकिन सुबह उठने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। एक बार सुबह उठ जाते हैं हम तो, और जब घर से बाहर निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि लोग हमसे कई 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 गुना आगे निकल चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी की दौड़ की बात नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब है कि ऑलरेडी कई लोग वॉक से वापस आ चुके हैं, लोग अपने काम पर जा चुके हैं, और हम आराम से अपने कंफर्ट जोन में पड़े हुए हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मिनट, ये भी कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप भी सुबह जल्दी उठते हैं ना? एकदम जल्दी उठते हैं मैडम जी। देखिए, ये भी सुबह जल्दी उठते हैं और ये जागते हैं, इसलिए हम चैन से सो सकते हैं। अभी मैं ऑन द वे हूँ मेरी योगा क्लास की तरफ और जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है ऐसे कि ये जो 2 घंटे का वक्त होता है, ये कम्प्लीटली मेरे लिए होगा। और वहाँ पर मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बन गए हैं। एज़ यूजुअल ये मेरा नेचर है कि मैं जहाँ जाती हूँ अपने दोस्त बना लेती हूँ। तो अब मैं जल्दी जल्दी पहुँचती हूँ। वो जो आप सामने वाइट ड्रेस में देख रहे हैं ना, वो मेरे योगा की टीचर है। वो मुझसे कई गुना फास्ट चलती हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत तेज़ चलती हूँ, लेकिन वो देखिए मुझसे इतना ज़्यादा तेज़ चलती हैं कि वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और अब मैं ऑलमोस्ट अपने क्लास के पास आ चुकी हूँ। और आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, या आप सभी अपनी हेल्थ का तो ध्यान रखते ही होंगे। हेल्थ का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आप कितने खूबसूरत लगते हैं या आपके बाल कितने घने काले लंबे हैं। हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि आप अपने आप को कितना खुश रखते हैं, आप अपने शरीर का कितना ख्याल रखते हैं। अगर मैं तो बहुत देर से ये बात समझ पाई, लेकिन आप सभी से कहूँगी कि अपने लिए 1 घंटा तो कम से कम निकालिए। मैं पहुंच गई हूँ मेरी योगा क्लास। ये एक बहुत ही पुराना मंदिर है और इस मंदिर के दाईं तरफ ये हमारा योगा क्लास है, जहाँ पर हम सभी और यहाँ पर सभी जेंट्स लोगों के लिए है, और यहाँ पर हम महिलाओं के लिए हैं योगा क्लास। ये हमारे योगा क्लास का दृश्य है। अभी सब आ रहे हैं यहाँ पर। आज का योगा सेशन हो गया है कंप्लीट। आज आधा घंटा ज़्यादा इन लोगों ने मुझे प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि इनकी शिकायत है कि मैं योगा करते समय बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन देती हूँ, मैं मुस्कुरा कर योगा नहीं करती। अब इनको क्या पता कि मैं कितना मुस्कुराती हूँ। अब मैं बच्चों के लिए कुछ ब्रेकफास्ट लूँगी, ऑब्वियसली इडली, और मेरे लिए कुछ नहीं लूँगी क्योंकि आज मेरा व्रत है। आज मेरी छोटी बहन की डेथ एनिवर्सरी है, तो मैं व्रत रखती हूँ। और इसके बाद मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट लेके घर। कुछ जो बाकी के काम हैं वो निपटा दूँगी, पेपर करेक्शन करने हैं, और वक्त मिला तो मैं आगे इस ब्लॉग को कंटिन्यू ज़रूर करूँगी। बताना तो यही चाहती थी इस ब्लॉग के माध्यम से कि छुट्टी का दिन हम अपने लिए या अपने बाकी के कामों में बिताते हैं, लेकिन
अपने रूटीन को हमेशा डिसिप्लिन वे में बिताना बेहद ज़रूरी है। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में इडली ले लिया है, बेसिकली मेंदू वड़ा उनको पसंद है वो लिया है। और ये मैंने लिया है एक नारियल, क्योंकि मैंने एक मन्नत मानी हुई थी। हालांकि मन्नत पूरी तरह से पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं, जैसे कि मैंने भगवान जी को प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें एक नारियल चढ़ाऊँगी, मैं ज़रूर चढ़ा रही हूँ। क्योंकि हम जो सोचते हैं ना कि ऐसे होना चाहिए, अगर वो चीज़ उस तरह से नहीं होती, मतलब हमारे मन मुताबिक नहीं होती, तो वो भी भगवान की मर्ज़ी होती है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो ये है मंदिर, शक्तिधाम मंदिर, जहाँ पर मेरी बहुत आस्था है। और मैं यहाँ मोस्टली अगर किसी दुविधा में होती हूँ तो तुरंत एक नारियल की मन्नत मान लेती हूँ, और भगवान जी ये सुनते भी हैं। तो अब मैं जा रही हूँ इस मंदिर में। ये वो कुत्ते हैं जो अंधेरे में मुझे भौंक भौंक के डराते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस कम करते हैं। इस समय इनका कोटा पूरा हो चुका है और पूरी तरह से सो रहे हैं, क्योंकि इन्हें मेरी तरह ही एक दूसरा टारगेट पकड़ना है। पता नहीं क्यों मुझे इनसे बहुत डर लगता है। हालांकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स हैं जिन्होंने कुत्ते पाले हैं और उनको अपने घर का एक सदस्य मानते हैं। इस तरह से आज मैंने अपने सुबह की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से की, ईमानदारी से की। और अब मैं घर जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि बच्चे सो रहे होंगे, तो हो सकता है मेरा मनोबल, मेरा कॉन्फिडेंस डगमगा जाए। हो सकता है मुझे फिर सोने का मन करे, लेकिन मैं अपन सोएगा नहीं। उम्मीद करती हूँ आप सभी इसी तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और अपने लिए वक्त ज़रूर निकालिए। थैंक यू सो मच।